वो अंधेरी बारिश वाली रात। जनाब, ये कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम कभी हरिपुर हुआ करता था। उसी गांव में एक बहुत पुराना छोटा सा बस स्टैंड हुआ करता था जो हरिपुर से शहर को जाती थी। दरअसल बस स्टैंड ये दारू के ठेके के पास था, इसलिए आए दिन कोई ना कोई बदमाश यानी बुरी प्रवृत्ति का इंसान बस में घुस जाता और अकेली लड़की देख उसे छेड़ना शुरू कर देता था। समय बीतता गया। यही करीब 3 महीने बाद आज उस गांव के शंभू की बड़ी बेटी सीमा शहर अपने फ्रेंड पूजा के घर जा रही होती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड पूजा के घर अगले दिन कोई फंक्शन होता है और वो बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रही होती है। जनाब, सीमा काफ़ी जवान थी। जब उस रात सीमा को अकेले कुछ बदमाश देखते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं, मानो सीमा को अकेले देखकर कोई प्लान बना रहे हों। जनाब, सीमा को बस का इंतज़ार करते करते करीब 1 घंटे बीत जाते हैं। तब उस रात बादल ने भी अपना विकराल रूप दिखा दिया, यानी कुछ वक्त के बाद बारिश होने लगी। सीमा फिर भी सिर झुकाए बस का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ वो बदमाश शराब के नशे में लुटपुट होते हुए आ जाते हैं और सीमा के पानी से भीगे उस बदन को देखकर घूरने लगते हैं और उसे तरह तरह के बातें सुनाने लगते हैं। सीमा उनके इरादों को जानकर डर जाती है, क्योंकि वो अकेली थी। तभी कुछ देर बाद उसमें से एक शख्स सीमा के बहुत नज़दीक जा पहुंचता है। सीमा जैसे ही उस शख्स को नज़दीक आते देखती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन सीमा सिर झुकाए चुपचाप सी तब भी खड़ी होती है। वो बदमाश उसके नज़दीक आकर कमर पर हाथ फेरने लगता है। तब सीमा उस बदमाश के गाल पर एक खींचकर चाटा मारती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तब हम देखते हैं कि वहाँ सारे बदमाश आ जाते हैं और सीमा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सीमा बचाओ बचाओ का आवाज़ लगाती है, लेकिन आसपास वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता। वहाँ कोई नहीं होता उनके अलावा जो उसकी आवाज़ सुन सके। तब सीमा उन बदमाशों के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ। लेकिन बदमाश उसके बहुत कहने के बावजूद नहीं मानते और सीमा के मुंह में रुमाल भर के उसे खेत के तरफ ले जाते हैं ताकि सीमा की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे, और सीमा का एक एक करके सारे रेप करते हैं। सीमा बहुत चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही होती जो उसे उन बदमाशों से बचा ले। बदमाश बारी बारी से सीमा का रेप करने के बाद उसका गला दबा देते हैं, जिससे सीमा तड़प तड़प कर मर जाती है। लेकिन जनाब, सीमा मरते मरते उन बदमाशों के चेहरों को अपनी आँखों के कैमरे में कैद कर ली, मानो जिस तरह एक नाग के कत्ल किए हुए हत्यारों को नागिन नहीं भूलती, उसी तरह। जनाब, कहा जाता है जब सीमा को मरे हुए यही करीब 2 महीने बीतते हैं, तब सीमा उन कुकर्मी लोगों को एक एक करके किसी न किसी प्रकार से मौत के घाट उतार दी। और इतना ही नहीं, हरिपुर का एसआई बलबीरा उन बदमाशों के केस को सुलझाने में इतना उलझ गया कि एक रोज उसकी भी कार दुर्घटना में मौत हो गई। इस कहानी को अगर कोई बहन सुन रही हो तो आपसे हमारा एक अपील है कि कभी भी कहीं भी अकेले ना जाएं और ना देर रात तक कहीं पर रुकें, क्योंकि आपकी एक गलती माता पिता और भाई के ऊपर पूरे जीवन भर का दाग लगा देता है। और अगर कोई भाई इस कहानी को सुन रहा है तो आपके लिए भी एक मैसेज है। हमारी दादी माँ कहती है, लड़कियों का हमें सम्मान करना चाहिए और उन्हें लक्ष्मी का रूप मानना चाहिए, क्योंकि हमारी किसी के प्रति एक गलत नीयत मौत के नींद सुला सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाय बाय।